आज सुबह हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही थी। 8 बजे तक कांग्रेस की एक तरफा जीत थी, लेकिन 1 घंटे बाद ही पासा पलट गया। कांग्रेस को पीछे छोड़कर बीजेपी ने रुझानों में बढ़त हासिल कर ली है। कैसे पलटा ये पूरा गेम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा में कांग्रेस के साथ ऐसी गुगली हुई कि समर्थकों के मुंह में फूट रहे लड्डुओं का जायका अचानक कसैला हो गया। लड्डुओं का जायका बिगड़ा तो उसे डंप करने के लिए जलेबी की फैक्ट्री ढूंढी जाने लगी। दरअसल सुबह 8 बजे जब काउंटिंग शुरू हुई तो आंकड़ों में कांग्रेस 2/3 बहुमत की तरफ जाती दिखने लगी। सुबह 9 बजे तक स्कोर बोर्ड पर कांग्रेस बम बम करने लगी। उधर कांग्रेस दफ्तरों में लड्डुओं के साथ फैक्ट्री वाली लाल लाल गरम गरम करारी जलेबी भी पहुंचने लगी और कांग्रेस समर्थक जलेबी का जायका लेकर कांग्रेस को जीत की चाशनी में डुबोने लगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने जब से जलेबी खाई है, पूरे देश में जलेबी की चर्चा है और मैं समझता हूं हर आदमी जलेबी खाना चाहता है। राहुल गांधी की जलेबी, प्यार की जलेबी, मोहब्बत की जलेबी, हरियाणा में जीत की जलेबी। कांग्रेसी भाई साहब जलेबी खाने की ज्यादा ही जल्दी में हैं। ठीक ही कर रहे हैं। मौका तो तभी तक है जब तक कि स्कोर बोर्ड पर कांग्रेस की बढ़त नजर आ रही है। हालांकि गर्मा गर्म जलेबी के जायके का आनंद कांग्रेस के लिए टिकाऊ साबित नहीं हुआ। सुबह 9:30 बजे के बाद बाजी पलटनी शुरू हो गई, पर 9:30 बजे के पहले तक कांग्रेस समर्थकों का उत्साह इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके मुंह में चाशनी ही चाशनी नजर आ रही थी। लड्डू तो हाथों से बनाया जाता है और हाथों से राहुल गांधी जी ने हरियाणा को सींच दिया, देश को सींच दिया और अब राहुल जी चलेंगे, मोहब्बत की दुकान चलेगी। आज ये जलेबी बीजेपी को हरा रही है, तो ये कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम जीत रहे हैं। सुबह 9:30 बजे के बाद जब बाजी पलटने लगी तो कांग्रेस समर्थकों का उत्साह ठंडा पड़ने लगा और बीजेपी के नेता अखाड़े में उतर गए। बात जलेबी से शुरू हुई थी, इसीलिए जलेबी को लेकर ही आगे बढ़ने लगी। आज हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। और इसीलिए आज जो इतिहास रचा जा रहा है, जैसे रुझान आ रहे हैं, हम इंतजार करेंगे परिणाम में परिवर्तित हो। साफ है कि हरियाणा के चुनावी स्कोर बोर्ड को देखकर बीजेपी नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन चर्चा तो जलेबी की ही हो रही है, क्योंकि ये जलेबी हरियाणा का चुनावी मुद्दा बन चुकी थी। ये अलग बात है कि जो जलेबी सुबह 9:30 बजे तक कांग्रेस दफ्तरों की तरफ जाती दिख रही थी, अब उसने रास्ता बदलकर बीजेपी दफ्तरों का रुख कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब जरा हरियाणा का ताजा आंकड़ा, ताजा अपडेट आप ले लीजिए। अब तक का जो आंकड़ा सामने आया उसमें बहुमत का आंकड़ा 46 है। 46 में से 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 35 पर कांग्रेस बढ़त बनाकर रखी हुई है। लेकिन अब जो गेम पलटा है वो कैसे पलटा, जरा उसको समझ लीजिए। 90 सीटें कुल हरियाणा विधानसभा, हरियाणा राज्य में है विधानसभा की, उनमें से 46 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन अब बीजेपी 46 से भी 3 ज्यादा यानी 49 सीटों पर, एक कम 50 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर अपनी बढ़त बरकरार रखी हुई है। अन्य दलों की अगर हम बात करें, जिसमें जेजेपी और तमाम दल हैं, वो करीब 6 सीटों पर अपनी जीत जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। रुझान ऐसा कह रहे हैं। 49 सीटों पर बीजेपी आगे है, 35 सीटों पर कांग्रेस, जबकि शेष दल जो है वो 6 सीटों पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आंकड़े इस कदर पलटे 10 बजे के बाद कि जश्न जो था उसने अपना दफ्तर बदल लिया। पहले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में लगातार जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन जब तस्वीर बदली तो बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के कार्यकर्ता भी ढोल नगाड़े बजाने लगे, मिठाइयां बंटने लगी, आतिशबाजी होने लगी। और जैसा कि इसके पहले आपने सुना अनिल विज को, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को, वो कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान से नफरत फैलाई जा रही, तमाम बड़े आरोप कांग्रेस पर लगा रहे थे बीजेपी के नेता। और इधर कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। कांग्रेस का कहना है कि शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, उनकी सरकार बनेगी, ऐसा तमाम दलों का दावा है। लेकिन अब तक का जो बड़ा आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं टेलीविजन पर, बीजेपी
49 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 35 सीटों पर। बाकी के जो अन्य दल हैं, जिसमें जेजेपी, आईएनएलडी और तमाम दल, वो भी 6 सीटों पर अपनी बढ़त बनाकर रखे हुए हैं। ये कुल 90 सीटें हरियाणा की और पूरा गणित आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 49 सीटों पर बीजेपी आगे है, 35 सीटों पर। 49 में से बता दें आपको 46 जो है, सिर्फ 46 ही काफी है सरकार बनाने के लिए। 46, 45 प्लस 1 ये वो आंकड़ा है जो सरकार बनाने के लिए काफी है, पर्याप्त है। और 49 सीटों पर बीजेपी आगे है। इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। नूंह से कांग्रेस प्रत्याशी जीत गए हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा के नूंह में कांग्रेस प्रत्याशी आफताब अहमद ने बीजेपी को हरा दिया है, उनकी जीत हुई है। आफताब अहमद जीत गए हैं चुनाव, 46,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अंबाला कैंट से बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम पहुंचा रहे हैं। आफताब ने आईएनएलडी को हराया है, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को हरा दिया है। तो 46,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं आफताब अहमद नूंह से।